अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स में एयरमैन की बहुत सारी जॉब्स का ऐलान किया गया है। इस जॉब को आपने कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, स्ट्रेट वे आपको गूगल की स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ और आपको यहाँ से समझाता हूँ कि आपने इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आपने गूगल पे आके सबसे पहले ये लिख देना है www.joinpf.government.pk। ये लिखने के बाद आपने यहाँ से ये वाली जो चीज़ है इसको आपने क्लिक कर लेना है। दूसरी जो इसकी इनकी साइट है इसको आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है। ये देखिए आपके सामने एज़ एन ऑफिसर, एज़ एन एयरमैन लिखा हुआ है। आप ये जो एज़ एन एयरमैन है इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएँगे और ये कोने में चूँकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से लें? तो ये इसका यहाँ से आप करेंगे जॉइन पीएएफ नाउ। अब यहाँ से आएँगे तो ये आपके सामने ये जो ऐड आया हुआ है ये ओपन हो चुका है। ये देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है। एरो ट्रेडर्स हैं इनको आप पढ़ लें कि इसके लिए आपकी जो है ना वो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके बाद पीएफएंडआई हैं, फिज़िकल फिटनेस एंड ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये जो परेड वगैरह और पीटी वगैरह करवाते हैं एयरफ़ोर्स में। उसके बाद सिक्योरिटी के लोग होते हैं एयरफ़ोर्स में, ये सिक्योरिटी की ड्यूटीज़ करते हैं और इसके बाद एमटीडी है, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, गाड़ियाँ वगैरह चलानी होती हैं, हार्बर ऑपरेटर वगैरह-वगैरह बहुत कुछ चीज़ें चलाते हैं, जितनी भी ड्राइविंग की ड्यूटीज़ होती हैं करते हैं। फायर फाइटर है, फिर उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट हैं, ठीक है जी। अब आगे जब हम इसको खोलेंगे तो फिर इनकी आगे मुख्तलिफ और कैटेगरीज़ भी दी गई होंगी कि एरो ट्रेडर्स शहरी इलाके के लिए, देहाती इलाके के लिए, बलूचिस्तान के लिए, क्वेटा के लिए अलग से। तो ये आगे फिर हम जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि अब आपने इससे आगे क्या करना है। यहाँ से आने के बाद आपने लॉगिन पे आपने क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है लॉगिन के लिए। लेकिन चूँकि ये पहली दफ़ा इन्होंने अपना इस तरह का एक इंटरफ़ेस दिया है रजिस्टर करने के लिए, तो मैक्सिमम लोगों का इसके प्रोफ़ाइल नहीं बनी हुई होगी, तो आप यहाँ से साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के लिए आपको यहाँ से आके अपना नाम लिखेंगे, अपना ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड करेंगे और आप यहाँ से रजिस्टर्ड हो जाएँगे। और रजिस्टर्ड होने के बाद सॉरी आप यहाँ से जब रजिस्टर्ड हो जाएँगे तो फिर आप वापस इधर लॉगिन पे आ जाएँगे। जी, लॉगिन पे आने के बाद आपने यहाँ से फिर सिंपल वही ईमेल और अपना पासवर्ड लगाना है और यहाँ से आप लॉगिन हो जाएँगे। मैं यहाँ से भी लॉगिन कर लेता हूँ, फिर आपको आगे समझाता हूँ कि इससे आगे आपने क्या करना है। जनाब, जब वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे, तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस किस्म का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसके ऊपर लिखा होगा प्रोफ़ाइल, कोर्स ऑफ़र, रिज़ल्ट, ट्रांज़ैक्शन वगैरह। सबसे पहला जो काम आपने करना होगा, वो आपने अपनी प्रोफ़ाइल मेंटेन करनी होगी। प्रोफ़ाइल जब आप बिल्ड करेंगे, तो उसमें 3 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपने उसके ऊपर लिखना होगा, अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको वो कहेगा अपना एड्रेस लिखें और तीसरे नंबर पे आपने अपनी एजुकेशन एंटर करनी है। बाकी दोनों चीज़ें आपके एड्रेस भी, आपकी एजुकेशन भी बहुत आसानी से एंटर हो जाएँगी। आपको अगर कोई चीज़ इसमें प्रोफ़ाइल बिल्ड करते हुए तंग करेगी, तो वो जो है वो आपकी इस प्रोफ़ाइल के बिल्कुल एंड पे जाके जो आपने अपनी तस्वीर लगानी होगी और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक लगानी होगी, वो आपको तंग करेगी। उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, तो वो मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ से समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इस प्रोफ़ाइल के बिल्कुल जब आप एंड पे पहुँच जाएँगे, तो वो काम आपने एंड पे ये करना है कि जो आपकी तस्वीर और आपकी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर, फिर सुन लें गौर से, आपकी तस्वीर और आपके शनाख्ती कार्ड की जो तस्वीरें होंगी, उनको वो इस तरह से डायरेक्ट आपकी जो आप जेपीजी या पीएनजी फ़ाइल देंगे वो नहीं मानेगा, ठीक है जी। वो कहेगा जी इसको आप जो है ना किसी फ़ाइल फ़ॉर्मेट में लेके आएँ। फ़ाइल फ़ॉर्मेट में इस तरह से कि आप इसको पीडीएफ वगैरह में लेके आएँ। आप इसका तरीक़ाकार ये है कि आप गूगल पे जाके अपनी तस्वीर और अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट बैक डालें और उसको इमेज टू पीडीएफ कर लें और फिर उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने उसमें आके जो आपकी प्रोफ़ाइल है उसमें आप उसकी तस्वीर को लगाएँ तो फिर ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं करता तो 1-2 दफ़ा रिफ्रेश करेंगे तो आपकी तस्वीर जो है एक्सेप्ट कर लेगा। जब तस्वीर एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी प्रोफ़ाइल बिल्ड हो जाएगी, उसके बाद आप आ जाएँगे कोर्स ऑफर्ड पे। जो कोर्स इसने ऑफ़र किए हुए हैं, आप इन पे आ जाएँगे और इन पे आने के बाद ये आपके सामने जितने भी वो मैंने आपको कहे थे ना एरो ट्रेडर्स, पैरा ट्रेडर्स और पी फंडे वगैरह ये सारी
अब आगे आके इसने इसमें कैटेगराइज़ इस तरह से कर दिया है कि एरो ट्रेडर्स नॉर्मल, यानी आप नॉर्मल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं और एरो ट्रेडर रूरल देहाती एरिया से आप अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि एरो ट्रेडर्स बलोची अदर दैन क्वेटा डिस्ट्रिक्ट के अलावा जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, तुर्बत है, ग्वादर है, जितने भी इलाके हैं उनसे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह बलोची जो लोग हैं एरो ट्रेडर्स बलोची क्वेटा डिस्ट्रिक्ट वाले और इस तरह से फाटा वाले हैं, एरो ट्रेडर्स गिलगित बल्तिस्तान है, ये पीएफआई फिज़िकल फिटनेस इंटरनल इंस्ट्रक्टर होते हैं। मैंने यहाँ चूँकि हाइट कम लिखी है तो उन्होंने कहा जी आपकी हाइट की वज़ह से ये एलिजिबल नहीं है। इस तरह सिक्योरिटी में भी है ना ज़रा लंबे तिरंगे लोग चाहिए होते हैं तो वो इसलिए मैंने यहाँ हाइट थोड़ी लिखी हुई है तो उन्होंने कहा जी कि नहीं आप हाइट की वज़ह से एलिजिबल नहीं है। एमटीडी होते हैं ये जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर और गाड़ियाँ वगैरह चलाने वाले लोग होते हैं। उसके अलावा जितनी टेक्निकल गाड़ियाँ होती हैं जिनको ड्राइव करना होता है ये करते हैं, ठीक है जी। इसमें जैसे वो फोक लिफ्टर वगैरह होता है कि क्या क्या लिफ्टर जो होता है उसको ड्राइव करते हैं। इस तरह फायर फाइटर है और ये मतलब ही नहीं फायर फाइटर के भी आगे फिर कैटेगरीज़ दी हुई हैं कि देहाती इलाके के, शहरी इलाके के, बलोची डिस वगैरह, वगैरह, वगैरह। उसके बाद फिज़िकल फिटनेस ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं जो परेड वगैरह करवाते हैं और पीटी करवाते हैं एयरफ़ोर्स में, ठीक है जी। अ, इनकी भी फिर कैटेगराइज़ किया गया है जी किल के बसिस्तान के लिए वगैरह, वगैरह सारा कुछ आप यहाँ से सारी तफ़सील पढ़ लेंगे। फिर आप आ जाएँगे कि किसी भी एक जॉब को आप अपने लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि जी यार मैं इस एक चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। आप देखते हैं जी मैं रूरल एरिया के एरो ट्रेडर्स के लिए यानी एरो ट्रेडर्स होते हैं, ये जहाज़ के टेक्नीशियन होते हैं उनको एरो ट्रेडर्स कहते हैं, ठीक है जी, टेक्नीशियन वगैरह होते हैं। और अगर आप देखते हैं कि यार मैं इनमें से किसी एक के लिए एलिजिबल हूँ, तो आप उसमें किसी एक के लिए अप्लाई कर देते हैं जी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक एरो ट्रेडर जो है ना रूरल एरियाज़ को उठा लेते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जब आप यहाँ पे आगे आपके सामने एक इस किस्म का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसको आप देखिए तो मुख्तलिफ सिलेक्शन सेंटर इसमें दिए हुए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाँ जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से रावलपिंडी को क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद नीचे आएँगे तो ये कह रहा है जी कि ये जो रूरल एरियाज़ में आपने जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किया है, इसमें जो परसेंटेज चाहिए है वो कम से कम 40% इंग्लिश में चाहिए है, ठीक है जी। आपकी जो अपनी परसेंटेज होगी वो आप यहाँ से इस जगह पे इस खाली खाने में ये दर्ज कर देंगे। 40% जो बनती है वो अप्रॉक्सिमेटली 60 मार्क्स मिलते हैं आउट ऑफ 150 ये लिखे हुए भी हैं नीचे सॉरी। उसके अलावा मैट्रिक साइंस विद मिनिमम 50% मार्क्स है तो आपने मैट्रिक किया हुआ हो, ठीक है जी। और आपका जो एग्रीगेट है इंग्लिश के अंदर वो ये वाला बन रहा हो। उसके बाद आप नीचे आ जाएँगे, वो कह रहा है जी ये किस चीज़ के मार्क्स हैं? मैट्रिक के हैं, ठीक है जी। आप ये करके और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई नाउ ये आपका जो बटन है ये आखिरी क्लिक होती है जॉब पे अप्लाई करने की, ठीक है जी। आप जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ से जॉब जो है वो अप्लाई हो जाएगी और जब आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी, तो अप्लाई होने के बाद को एक वो दे देगा से वो बैंक की जो स्लिप होती है जिसमें वो चालान फॉर्म जिसको कहते हैं, वो एक पी ₹120 है, ठीक है जी। तो चालान आप जमा करा देंगे और फिर जो है ना वो आप उसके बाद आप आ जाएँगे, अपनी जो रोल नंबर स्लिप होगी, वो आपकी मर्ज़ी से अपनी जब ये रोल नंबर स्लिप आपकी उस वक़्त अपलोड होगी जब 31 मार्च गुज़र जाएगी, उसके बाद आप जो है ना वो आके अपनी रोल नंबर स्लिप से इस पे आप अपनी डाउनलोड कर लेंगे 31 मार्च के बाद और फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली जो डेट मिलेगी आप जाके उस पे अपनी जो है ना वो अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो अप्लाई नाउ का लास्ट क्लिक है इस पे आप क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जॉब जो है अप्लाई हो जाएगी।